तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, मतलब कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस आखिर हम करते ही क्यों हैं। ठीक है, सबसे जरूरी चीज़ तो यही है कि जो हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं या कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ हम जान जाते हैं तो थोड़ा काम करने में हमको मन भी लगता है। ठीक है, तो आपको ये जान जाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्यों करते हैं, और आपको और अच्छे से इसको पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉइस्चर निकालते हैं। तो मॉइस्चर अगर कोल जो हम भी ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, या फर्नेस में जला रहे हैं या फिर पावर प्लांट है वहाँ पे जला रहे हैं, तो अगर उस कोल में मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो कोल हमारे लिए अच्छा है कि खराब है, या अच्छी रैंक का है या खराब रैंक का कोल है, वो इसी से हम लोग मालूम करते हैं। तो मॉइस्चर क्या है, अगर मॉइस्चर आपका कोल में ज़्यादा है तो ये क्या करता है, कैलोरीफिक वैल्यू को कम करता है। कैलोरीफिक वैल्यू मालूम है आपको, एकांक द्रव्यमान के फ्यूल को जलाने पर जो आपको एनर्जी मिलती है वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा वो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, वो उसके रिस्पेक्ट में कम होता जाएगा। ठीक है, कैसे कम करता है, क्योंकि जो अगर कोल में मॉइस्चर है तो जो भी कोल से जो हीट जनरेट होगी वो इस मॉइस्चर को वेपर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ एनर्जी ले लेगा अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि जो उसमें पानी रहेगा शुरू में लिक्विड फेज में रहेगा। ठीक है, तो लिक्विड से जब वेपर फेज में जब जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से लेगा, जो कोल से एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसी से लेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, वो कैलोरीफिक वैल्यू को कम कर देता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को भी बढ़ाता है। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को कैसे बढ़ाता है कि अगर आपको सपोज करिए आपकी कंपनी को कोई पावर प्लांट आपने बैठाया हुआ है, लगाया हुआ है, आपको 100 kg कोल चाहिए, 100 kg कोल चाहिए कि उसमें 10% पानी होना चाहिए, ये आपने फिक्स कर रखा है, या फिर कि हमको 10% पानी का, या फिर जो कोल आ रहा है उसमें 10% पानी है, हमको इस कंपोजिशन का, बाकी जो 90% है वो कुछ होंगे। ठीक है, बाकी 10% पानी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोल क्या है, तो आपको 100 kg क्या है, 100 kg में कोल भी है, तो इसका मतलब कि आपका 90 kg उसमें कोल है, प्योर कोल है। ठीक है, बाकी उसमें 10% क्या है, पानी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या किया, यही 100 kg में अगर आप और पानी आ जाए, मतलब कि जो 100 kg है अगर इसमें 20% मॉइस्चर वाला आपको अगर मिल जाए तो आपको 80 kg ही आपको कोल मिलेगा, बाकी 20% जो होगा 20 kg इसमें क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, तो पहले आपको 90 kg मिल रहा था, 90 kg कोल मिल रहा था जलाने के लिए, आपको 80 kg मिल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको जो 80 kg से जो एनर्जी मिलेगा वो कम मिलेगी एनर्जी, जो 90 kg से मिलेगी वो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो चूंकि हमको 100 kg के रिस्पेक्ट में हमको एनर्जी बनाना था, ठीक है, तो अब पहले की तुलना में आपको एनर्जी कम बना रहे हैं, लेकिन आप एनर्जी कम नहीं बना सकते क्योंकि ज़रूरत है, आप उतना फिक्स कर चुके हैं। तो इसलिए क्या करेंगे आप, 100 के जगह पे आप क्या करेंगे, जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा कोल, तो आप 100 के जगह पे हो सकता हो कि आप 115 kg या 120 kg या 130 kg कोल बनाएं, जिसमें आपका वो जो 90 kg जितना आपको चाहिए उतना आपको कार्बन आपको या फिर कोल आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको 100 kg जो पहले मंगा रहे थे, अब 100 से ज़्यादा kg आपको कोल मंगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो उसी वेट के हिसाब से आपको क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा है बुलेटाइल मैटर। बुलेटाइल मैटर में क्या है कि इफ देयर इज ए हाई अमाउंट ऑफ वोलेटाइल मैटर इन कोल देन इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जो भी वोलेटाइल मैटर होता है ये वेपर फॉर्म में निकल जाता है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू में कोई भी इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वोलेटाइल मैटर क्या होता है कि जो कोल है उसको जलाने में, कंबस्शन में थोड़ा हेल्प करता है। ठीक है, जब उसमें थोड़े वोलेटाइल मैटर रहते हैं तो थोड़ा कोल अच्छे से जलता है। ठीक है, तो इसलिए वोलेटाइल मैटर क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए, कम होगा तो वो थोड़ा जलने में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मॉडरेट क्वांटिटी होनी चाहिए वोलेटाइल मैटर की। ठीक है, किसी किसी ने ये भी दिया है कि लेस अमाउंट ऑफ वीएम होना चाहिए, वोलेटाइल मैटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आता है ऐश। ऐश का तो आप खुद ही बता देंगे कि किसी कोयले में अगर जलाने पे उसे ऐश ज़्यादा मिल रहा है तो वो कोल आपके लिए अच्छा है कि खराब है, आप खुद ही बताएंगे कि वो कोल खराब है। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा क्वांटिटी ऐसे ही निकल जाएगा, राख ही बचेगा तो एनर्जी कहाँ से होगा, एनर्जी आपको कम आपको मिलेगा। ठीक है, तो लेस अमाउंट ऑफ कोल इज प्रीफरेबल, मतलब कि जिस कोल में आपका
कम से कम एस मिले वो हम उसको प्रीफर करते हैं, वो आपका अच्छी रैंक का कोयला होता है, कोल होता है। तो हाई अमाउंट ऑफ एस रिड्यूसेस द सीवी। ठीक है, सीवी क्या होता है? प्रति केजी आपको अगर किलो जूल जो एनर्जी मिलता है, तो आपको 1 केजी कोल से मान लीजिए आपको 4 किलो जूल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इस 1 केजी में क्या है, इस 1 केजी में क्या है, आपका एस भी तो है। ठीक है, लेकिन अगर इसी 1 केजी में आपका एस की क्वांटिटी और बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अब जो एनर्जी मिलेगा वो पहले से कम मिलेगा, 3.5 मिलेगा। तो एस की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो कम से कम आपका अमाउंट एस वाला आपका कोल होना चाहिए। उसके बाद आता है फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है वो कहाँ से आता है, फिक्स्ड कार्बन से ही आता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कार्बन क्या है, यही जलता है, यही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो फिक्स्ड कार्बन जितना ज़्यादा होगा किसी कोल में, वो कोल हमारे लिए उतनी ही अच्छी रैंक का होगा, उतना ही बढ़िया होगा, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, अगर ये फिक्स्ड कार्बन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है एस कम होगा, ये बीएम कम होगा, मॉइस्चर कम होंगी। ठीक है, तो कोई एक क्वांटिटी आप ज़्यादा करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ें कम होने लगती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं और वीडियो काफ़ी अच्छे से बनाया है मैंने, मेहनत करके। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसका बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अल्टीमेट एनालिसिस के साथ में। तो धन्यवाद, थैंक यू।